के साथ सरकार की बातचीत है, कल को लेकर क्या उम्मीद आप लोग रखते हैं? देखिए, उम्मीद क्या, मतलब अब तो ये लग रहा है कि सरकार की ओर से कल सार्थक पहल अगर ना की गई तो ये मानवीय संवेदनाओं के मर जाने की भी कहानी कल से ही शुरू हो जाएगी। कितनी तो मौतें हो गई, अभी कल भी एक मौत हुई। और मैं एक भी रिग्रेट का, सांत्वना का, कॉन्डोलेंस का मैसेज सरकार के ओहदेदार लोगों से नहीं देख रहा हूँ। ये क्रिटिकल मोमेंट है, सरकार को रियलाइज करना होगा कि पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी से आप कुछ भी करवा लें, लेकिन जब तक खेत खलिहान उसकी तस्दीक ना करे वो बात बनेगी नहीं। आपको 2 कदम पीछे लेना होगा, उससे आपके कद में कमी नहीं आएगी। ये एहसास प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को, तमाम तमाम लोगों को आना चाहिए। टीम के जिन सदस्यों में मैंने अहंकार की भावना देखी है बातचीत के दौरान भी। अब देशवासियों के साथ साथ अब उनका भी दिल जो है पसीजता है, परेशान होता है। 39 दिन से ठंड और बारिश में लोग बैठे हैं। देखिए, मेरा तो मानना है कि जिसके अंदर भी थोड़ी भी संवेदना होगी, चाहे भाजपा के ही क्यों ना लोग हों, क्यों ना, हो सकता है ना बोल पा रहे हों, लेकिन आज की सुबह जब वो उठे होंगे अपने बिस्तर से और बारिश का ये आलम दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली के हदों में, तो क्या उन्हें नहीं लगा होगा कि ये हमारे गणतंत्र के लिए, हमारी रवायतों के लिए उचित नहीं है। हम सब रजाई, ब्लैंकेट, हीटर वगैरह का इस्तेमाल, वहां खुले में लाखों किसान बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं सोनिया जी ने उस दृष्टिकोण से कहा, और ये हर हिंदुस्तानी का के अंदर की भावना हो, चाहे पत्रकार हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, किसी भी पेशे में हो, राजनेता हो, स्टूडेंट हो, उनके अंदर ये भावना है। असदुद्दीन ओवैसी पॉलिटिकल डिजायर है, वो बंगाल पहुंचा और वहां पहुंचकर एक बहुत ही फेमस लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी में, अब्बास सिद्दीकी, उनसे उन्होंने हाथ मिलाया और उनको चेहरा बना सकते हैं, उनको साथ लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, किसी भी पार्टी वो स्वतंत्र हैं, जो भी करें। बिहार में भी आए, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। बस मेरा ये मानना है कि इतिहास के कालखंड में जब बहुत सारे क्रिटिकल छवियां होती हैं, आवाम को फैसला लेना होगा कि अगर वो कोई निर्णय चाहती है तो उस निर्णय में अगर अवरोध दिख रहा है तो उनके निर्णय में उस हिसाब से परिवर्तन हो। जो भारत में आंदोलन और आंदोलन के बीच सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का एक चलन है, उसको लेकर वो एक सख्त कानून बनाने जा रहे हैं। ना सिर्फ सजा का प्रावधान होगा, बल्कि जो नुकसान किया जाएगा जिसके द्वारा, उसे वसूला भी जाएगा। नहीं तो वो तो यूपी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं, शायद जेपी आंदोलन वगैरह ये लोग रहे भी थे, या झूठ मूठ का तमगा टाल करके घूम रहे हैं। आज जॉर्ज फर्नांडिस होते तो उनके बारे में क्या नजरिया होता है इनका। और मैं तो सीधी कहूंगा कि चलिए, एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क बनना चाहिए इनको लेकर के, लेकिन जब सड़क सड़क पे सरकार खुदाई कर देती है कि किसान ना आ पाए, तो उसका हर्जाना कौन भरेगा साहब? अभी तो हमने देखा ना, सड़क खोद दी गई, हाईवेज खोद दिए गए, वो सरकारी संपत्ति नहीं है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? अरे हर्जाने की बात होगी ना, तो जिनको आपने विदेशों में महफूज करके रखा हुआ है उनका हर्जाना कौन भरेगा? वैक्सीन जिस तरीके से जगह बना पा रहा है कंट्री में, उसको लेकर आपका क्या कंसर्न है? ये जीवन उपयोगी है या अफवाह को हवा देने वाले लोग अपनी जगह तर्कपूर्ण है? देखिए, एक तो सबसे पहले तो जो भी हमारी लैब्स जिन्होंने प्रोड्यूस किए 2 वैक्सीन, मैं समझता हूँ सब धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। एक पूरे 10 महीने से एक अंधे कुएं में हम थे, तो रोशनी का थोड़ा सुराग मिला। लेकिन ये रवायत शुरू होती है कि जैसे वैक्सीन के आने से पूर्व बिहार की विधानसभा चुनाव के दौरान पहले ही पन्ने पर फ्री वैक्सीन हर बिहारी को दिया जाएगा। वहां फिर वैक्सीन को ऐसा बताया गया जैसे बीजेपी की उपलब्धि। आज ही मैं सुन रहा था योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे थे 2 वैक्सीन। अरे साहब, 70 वर्षों में जो संस्थाएं बनी हैं, उन्होंने आपके हाथ में वैक्सीन रखा है इस देश को महफूज रखने के लिए। और उसके अलावा जिस तरह की भी टिप्पणियां आ रही हैं वैक्सीन को लेकर के, वो गंभीर टिप्पणियां नहीं है। ये वैक्सीन किसी दल के ऑफिस में नहीं बना है। ये हमारे जो जो संस्थाएं हैं, जिसके बारे में अक्सर भाजपा के लोग कहते हैं 70 वर्ष, ये 70 वर्ष वाली संस्थाओं ने बना करके आपको दिया है। एक बार उन संस्थाओं को सलाम, उनकी उनकी कार्यशैली, उनकी प्रतिबद्धता को सलाम। आप 70 वर्ष के हैं, लेकिन राशिद अल्वी साहब अखिलेश यादव के बयान को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं शक सही है, जो लोग सत्ता में हैं वो विपक्ष के नेताओं को निपटाना चाहते हैं, इस वैक्सीन को हथियार के तौर पर अपना सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि एक कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में विमर्श गंभीर होना चाहिए, और उस गंभीर विमर्श की कमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि ये वैक्सीन, कई लोगों का शक है, वो एक वैज्ञानिक आशंका है कि क्या तीनों स्टेज क्रॉस किया है या नहीं, या कहीं प्रीमेच्योर है। जैसे आज ही एक साहब जो कह रहे थे
कि नहीं ये 110% सिक्योर है। अब 110% सिक्योर ये डायलॉग फिल्मों में अच्छा लग सकता है, क्योंकि परसेंट तो 100 से ऊपर होता नहीं है एनीवे। लेकिन ये जो टिप्पणियां आ रही हैं ये भी यथोचित नहीं है, और इन टिप्पणियों से मैं समझता हूं कि इस महामारी और इसकी वैक्सीन को लेकर के जो गंभीरता हमारी होनी चाहिए उसमें एक अभाव दिखता है। लेकिन जेपी की जो पार्टियां हैं उनके पास कोई राजनीतिक जमीन बची नहीं है, वो मिसलीड और लोगों के अंदर उतरकर गलत अफवाहों को जगह दे रहे हैं। अब अफवाहों का भारतीय राजनीति में भूमिका पर अगर कोई किताब लिखी जाएगी, मान लीजिए 300 पन्नों की, तो 295 पन्ने भाजपा के नाम होंगे। नड्डा साहब 13 ईस्वी से लेकर आज तक देख लें कैसे कैसे अफवाह नहीं उड़ाएगा, कैसी कैसी चीजें नहीं हुई। और दूसरी बात, एक और भी चीज मैं जो कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि अपोजिशन की कोई जमीन नहीं बची है,